तो यही कि बस हम मेहनत को लेके जाने की कोशिश करें, कुछ जगह पे ले जाए जहां से अल्लाह की तरफ से मदद आ जाए। सैम बिलिंग्स ने अपनी टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान पर आरोप लगाया है कि वो बाकी खिलाड़ियों के साथ ड्रेसिंग रूम में ही नमाज पढ़ने लग जाते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये पाकिस्तानी खिलाड़ी को कह रहा है कि तुम मुस्लिम बन जाओ वरना तुम जल जाओगे आग में। क्रिकेट की पिच पे क्रिकेट खेलो, मस्जिद में नमाज पढ़ो। समझ रहे हो मेरी बात? क्रिकेट की पिच पे क्रिकेट खेलो, मस्जिद में नमाज पढ़ो। अगर तुम क्रिकेट पिच पे नमाज पढ़ोगे तो मस्जिद में जाके क्रिकेट खेलोगे। ये कहां की अकल की बात है यार? फिर तुम कहते तुम हार जाते हैं क्योंकि तुम गलत जगह गलत काम कर रहे हो, बेवकूफ। अब वो सैम बिलिंग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मेरे दोस्त हैं जिन्होंने सवाल पूछा, इज अ वेरी सीनियर जर्नलिस्ट, बट मैं ओवरऑल बात करना चाह रहा हूँ। अब उसने जो सैम बिलिंग ने जवाब दिया ना, वो जवाब सुन के मुझे थोड़ा सा शर्म फील हुई यार, कि शायद पूछना नहीं चाहिए था ये सवाल। मतलब वो कह रहे हैं कि यू वांट मी टू से समथिंग सिली। एक नजर अपने माशरे पर जरा डालिए और सोचिए, जो कुछ भी हुआ, क्या वो पहली बार हुआ? क्या वो फर्स्ट टाइम था? टीम जाए हार जाए सारे मैच, हमारे जो ग्रुप है पिंडी से, उसमें ग्रुप में एक मैसेज आ जाता है कि हमें कोई परवाह नहीं है, आप चैंपियन की तरह लड़े, बस बात खत्म, बाकी रिजल्ट अल्लाह के हाथ में। शाबाश बेटा। साथ साथ सैम बिलिंग्स ने कहा है कि ये सब देखने के बाद उनकी मेंटल हेल्थ पर बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चल रहा है कि वो एक क्रिकेट लीग खेलने आए हैं या फिर किसी रिलीजियस यानी कि धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने आए हैं। तो मैं तो ज्यादा खफा हूँ अपने ओनर्स की, कि यार उनकी इतनी हिम्मत और चीजें हैं तो हमें भी कुछ उसको रिजल्ट देना चाहिए, मगर बहरहाल जो हमारे हाथ में नहीं है उसके लिए बस सिर्फ एफर्ट कर सकते हैं कि अल्लाह पाक हमारे लिए चीजें आसान कर दे। मगर ये ऊपर नीचे आना हारना जीतना ये हमारी लाइफ में है, कभी परफॉर्मेंस होगी कभी नहीं होगी। हालांकि आप दुनिया के हर एथलीट को देख लो, वो इस तरह से गुजरा होगा। गोरा अब आता है, एंजॉय कर रहे हैं और वो टॉप पर है, तो ये वन ऑफ द डिफिकल्ट टाइम है, ये सबसे मुश्किल टाइम ये होता है, क्योंकि 5 मैचेस लगातार हारना और उसके बाद खड़े होके वहां पे अपने प्लेयरों के सामने अल्फाज का कहना और स्टिल कोशिश करना कि उसमें से पॉजिटिव चीजें नजर आए। पॉजिटिव आप उस टाइम मुश्किल है, क्योंकि एज ए कैप्टन आपको हमेशा हिम्मत करते रहते हैं, मगर वो ऑनेस्टली पूछा जाए तो मुश्किल भी है। मगर हम कोशिश कर रहे हैं चीज का, क्योंकि हमें भी दुख है, हर एक प्लेयर को दुख है, मगर फिर भी हम चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द उस जो पास्ट में हुआ और दूसरी टीमों से ज्यादा हिम्मत दिखाएं, बहादुरी दिखाएं, प्लानिंग दिखाएं। इंशाल्लाह उम्मीद अल्लाह रिजल्ट देगा हमें, हाँ यस, ये नहीं कि हम सारे पॉजिटिव पर है, कुछ जो मतलब ऐसी कोई चीज जिसको ड्रेस करनी थी उसको हमने ड्रेस भी किया है, कोशिश भी की है कि अपने ट्रेनिंग में उस चीज को सामने भी लाया। जैसे फील्डिंग, एक मैच अगर आप देख रहे हैं हमारा फील्डिंग से बिल्कुल लॉस्ट कर, कुछ चीजें जैसे हमने शुरू में बॉलिंग, डेथ बॉलिंग थी हमारी, उस पे आई तो उस पे हमने कोशिश की है। लास्ट मेरे ख्याल से एक मैच तो हम बैटिंग की वजह से पूरा हार गए, तो ये कुछ चीजें तो ऐसे इसको हमने फिक्स करने की कोशिश भी की है, यानी कि बिल्कुल हमने इसको छोड़ा हुआ है, जो चीज कमी बेश उस पे की है। अल्लाह माफ फरमाए, नाकिस अकल के मुताबिक ये थोड़ी सोचें हमारी जहन में घूमती फिरती रहती है, जिसपे मैं जरा बिलीव करता हूँ, अक्सर अपने आप को स्पेसिफिक करता हूँ। और जब इतना बड़ा आरोप लगा तो फिर वाकई में हंगामा तो होना ही था। पूरी दुनिया में जब ये खबर पहुंची तो सभी को जो है हैरानी हुई, वाकई में पाकिस्तान में ऐसा होता है। हालांकि जहां तक मेरी माने तो मोहम्मद रिजवान ने अगर ऐसा किया है तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के बहुत सारे खिलाड़ी पहले भी जो है खुलेआम बता चुके हैं कि मोहम्मद रिजवान उनको नमाज पढ़ने के लिए जो है वो प्रेरित करते रहते हैं, इंस्पायर करते रहते हैं कि सारे काम छोड़कर आप पहले नमाज पढ़ लीजिए। लेकिन सैम बिलिंग्स तो जो है, क्योंकि वो मुस्लिम है नहीं, वो नॉन मुस्लिम है, इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि सैम बिलिंग्स ने ये भी आरोप लगाया है कि जो मोहम्मद रिजवान है वो कई बार उन्हें इस्लाम में कन्वर्ट होने के लिए जो है कह चुके हैं। यानी कि उन्होंने डायरेक्ट तो नहीं कहा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने इनडायरेक्टली उनको इस बात के लिए जो है इंस्पायर तो किया होगा। जैसा आप जिक्र कर रही थी कि किसी कंट्री में इतना जो है गैप नहीं देते वो, और हम इसको ये कह के लिख देंगे जी हमारे वेन्यू कम हो गए, इस वजह से हो गया, मगर ये तरीक़ेकार है नहीं एक्चुअल। ये मैं समझता हूँ ऐसा हुआ भी नहीं कभी। हमारे 11वां है ना, 10 हुए हमारा बहुत ज़्यादा इस तरह की जो है प्रॉब्लम नहीं आई। हमारे 10 जो हमारे इवेंट हुए हैं इससे पहले वाले, इतना कुछ भी नहीं हुआ, ये बहुत ज्यादा हो गया। अब उसको लास्ट ईयर कराची किंग्स के फॉरेन प्लेयर्स जो हैं वो 3 दिन के लिए दुबई गए थे, लास्ट ईयर भी हुआ था ये। देखिए
गलत बात तो गलत। अब ठीक है, दरअसल ये गोरों को तो मना ही नहीं कर सकते, इनके बस की है नहीं। जिनको लाते हैं ना, हम तो गोरे से वैसे ही याद है हमारे प्लेयर बातें करने से वो हो जाते हैं, जाहिर है उनकी लैंग्वेज नहीं है उसमें थोड़ा, लेकिन हो भी जाते हैं यूज टू। तो गोरों को ये नहीं, गोरा अब आता है ना तो अपने अकड़ से आता है सारा, और उसको अभी भी मान होगा कि हाँ जी हम जा रहे हैं ना, यहाँ तो आता ही कोई नहीं है। हालांकि घिसे पिटे लोग कुछ आए हैं इसमें, ऐसा नहीं है कि नहीं, घिसे पिटे ही लोग हैं उनको मैं कहूँ, लेकिन अच्छी बात है। हम इसमें वो हो जाते हैं कि जी हमारे मुल्क में बाहर से आ रहे हैं प्लेयर, देखें ऐसा ऐसा, इनमें कुछ हैं काम के, कुछ मेरे ख्याल काम के नहीं है, लेकिन हमारा जो इवेंट है ये ख़राब नहीं होना चाहिए। और ये ख़राब किस सेंस में भी, हम इसमें भी होते हैं कि जी हमारे ग्राउंड की प्रॉब्लम ऐसी होती है, पिचेस का प्रॉब्लम, एक मैच सुबह शाम जो हो रहे हैं उसमें पता ही नहीं चल रहा कि कैसे हमें जो रिजल्ट चाहिए ना, हमें वो रिजल्ट नहीं आ रहा है। रिजल्ट यही होता है ना, आप एंजॉय करना अपनी जगह है, वो ठीक है, लेकिन हमें वो रिजल्ट नहीं आ रहा है जो हम जिससे सोचें कि हमें कोई फायदा होगा पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए या कुछ, हमें ऐसा फील। इसके ऊपर सोने पे सुहागा 14 कौन सी थी ये, 14 मार्च 2024 मुल्तान सुल्तान्स ने हराया था पेशावर ज़ल्मी को। 14 मार्च 2024, ठीक है। उसके बाद से लेकर रिजवान भाई एज ए कैप्टन हारते ही जा रहे हैं। रिजवान भाई ने उसके बाद से लेकर अभी तक 24 मार्च 2024 से अभी तक 21 मैचेस में कप्तानी की है, PSL प्लस पाकिस्तान नेशनल टीम, ठीक है, वो पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट टीम जो भी आप उसे कह लो। 20 हारी है मैचेस, 20 मैच हारी हैं 21 में से, ठीक है। और आज उनकी 12वीं कंसेक्यूटिव T20 मैच आज वो हारे हैं, जो आज रावलपिंडीज का मैच हुआ है, वो हैदराबाद किंग्स बन के